साइन करके दे दूं कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तुरंत जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे और उप मुख्यमंत्री में जानती है कौन रहेंगे? तेजस्वी यादव रहेंगे, क्योंकि बिहार जो है ना इनको पूरा तरह से नकार दिया है। ओसामा साहब कल का बच्चा है, थोड़े लीडर बन जाएगा। आप अपना दोस्त नहीं देंगे, ठीक है? बांटोगे तो काटोगे। बीजेपी समझाने में कामयाब रही है। वहाँ के यादवों ने भरोसा नहीं, यादवों ने भरोसा किया, न मुसलमानों ने भरोसा किया इस बार। अब बिहार में 4 सीट पे लड़े, चारों सीट आप हार गए। एक बात बताइए, मतलब घर में है, घर में हार गए, अब बाहर में जीत गए। देखिए झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में जो है वो उपचुनाव का रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद जो है बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है, झारखंड में तेजस्वी का चेहरा चमका है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने बड़ी जीत की है। हमारे साथ जो है जनता है, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना है उनका, कौन सी सरकार जो है आगामी क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाली है। आपको क्या लगता है? बिहार में एनडीए की जीत हुई है, महाराष्ट्र में भी कह सकते हैं कि भाजपा की जीत हुई है और झारखंड में तेजस्वी यादव चमक गए हैं, इंडिया गठबंधन चमक गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, एक न टेलर था बिहार के लिए, जो बिहार के जो उपचुनाव जो हुई है 4 सीटों पे, जिसमें प्रचंड जीत जो हुई है एनडीए की, वो एक टेलर था। और पूरा पिक्चर जो है ना 2025 के विधानसभा में 243 सीटों की होगी, जिसमें पूर्ण तरह से एनडीए की बहुमत होगी, जिसमें लगभग 200 से पार जो है ना एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव देखिए, इतना मतलब कि कैसे व्यक्ति है, इनको कुछ भी बोला जाए ना तो कम है, समझ गए ना? अब झारखंड में जीत गए। एक बात बताइए, अब बिहार में 4 सीट पे लड़े, चारों सीट आप हार गए। आप बिहार में जानते हैं, झारखंड को जो इलेक्शन हुआ और जिसमें हेमंत सोरेन जो जीते हैं ना, उस हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे और उप मुख्यमंत्री में जानती है कौन रहेंगे? तेजस्वी यादव रहेंगे, क्योंकि बिहार जो है ना इनको पूरा तरह से नकार दिया है। अभी झारखंड ही रहे और झारखंड के ही ना उप मुख्यमंत्री रह के झारखंड के लोगों के लिए ही ना, और वहाँ झारखंड के जो घुसपैठी जो है, जो आपको वोट देने का काम किया है, उनको ही जाके नापना देखे, क्योंकि बिहार पूरा तरह से आरजेडी को नकार दिया है, जंगल राज को खत्म कर दिया। क्या कह रहे हैं कि आरजेडी को नकार दिया? झारखंड में इतनी बड़ी जीत हुई है, यहाँ पर उपचुनाव में भले जो है एक बात बताइए, मतलब घर में है, घर में हार गए और बाहर में जीत गए, तो इसका क्या मतलब कह सकते हैं? घर में ही पहले आप घर को संभालिए। आपका घर था बिहार, बिहार के उपचुनाव जब हुए, खास करके बेलागंज में एड़ी चोटी लगाने वाले तेजस्वी यादव क्या नहीं किए? मुस्लिमों के नेता को उतार दिए, ओसामा को उतार दिए। तेजस्वी यादव कूद गए, कईयों बार गए। तेजस्वी यादव से नहीं हुआ तो अपने बाबूजी, बीमार बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने मैदान में उतारा, जो कि व्हील चेयर पर चलने वाले, उनको घर से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर मना किया है। उनको बेलागंज में जाके स्टेज पर बैठा दिए। अपने सत्ता के लोभ में तेजस्वी यादव इस प्रकार से अंदर हो गए हैं कि उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कि पिता का स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रहा, उनको सिर्फ दिखाई दे रहा तो हमको चमकना है, हमको बिहार की गद्दी पर बैठना है, किसी प्रकार से बैठना है, क्योंकि काहे न हमारे बाबूजी का देहांत हो जाए किसी भी प्रोग्राम में। ये आप क्या कह रहे हैं? ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं राजद वाले कह रहे हैं कि भाजपा को नकार दिया गया है झारखंड में, और जो भाजपा के जैसा हुआ है वैसा ही जो आगामी चुनाव है 2025 का, वो बिहार में रहता है। देखिए, एक बात बोलिए मैडम, आपको पता होगा कि झारखंड जो है ना, वहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई है तो घुसपैठिया है, जो कि फर्जी वोट देने का काम इस बार 80% जो है वहाँ फर्जी वोट दिया गया है। आपको एग्जाम्पल देखिए, हम एक बात एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो कि छोटा सा आपको लग रहा है कि छोटा सा, लेकिन झारखंड जो चुनाव है उसके लिए बहुत बड़ी एक मुद्दा है। आपको किस प्रकार से एक 14 साल की बच्ची, जो जिसका न संविधान इजाजत देता है और न कोई भी इजाजत देता है आपको वोट डालने का, एक 14 साल की बच्ची को बुर्का पहनाकर, जो कि मुस्लिम समाज से वो लड़की आती है, उसको बुर्का पहनाकर महिलाओं के लाइन में खड़ा कर उससे फर्जी वोट दिलाया जा रहा था। वो अभी इस प्रकार के से 14 साल की बच्ची से फर्जी वोट दिवा रहे हैं, वो भी अनगिनत वोट आप दिवाए हैं, तो आप जीतिएगा कहीं नहीं जीतिएगा। आप ईमानदारी से लड़ो, अगर ईमानदारी से लड़ते तो आपको वहाँ भी बीजेपी जो है बहुमत के साथ में जीतती, लेकिन वहाँ फर्जी वोट की वजह से न वहाँ बीजेपी का हार का सामना करना पड़े। सेमीफाइनल जो हुआ है, क्योंकि चुनाव जो उपचुनाव कहा जाता है कि सेमीफाइनल है 25 का, इसमें तो है लगता है राजद
कहीं ना कहीं करारी हार हुई है। इस तरह का जनता जो है 2025 की विधानसभा में दिखाई गया। एक बात बताइए मैडम, कभी भी फिल्म बनती है ना, या अभी गांधी मैदान में पुष्पा फिल्म का ना ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और ट्रेलर से ही ना पता चलता है कि फिल्म का ना बैकग्राउंड क्या है, मतलब पूरा तरह से फिल्म का स्ट्रक्चर पता चलता है कि फिल्म किस आधार पे बना है, कितना इसमें क्या है। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव का विधानसभा के उपचुनाव में पता चल गया क्या इनका परफॉर्मेंस था, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने का जो इन्होंने जो काम किया था, इसको पूरा तरह से मुस्लिम और हिंदू नकार दिए। ये विकास के नाम पे वोट देकर एनडीए को ना बीजेपी जीत गई, बड़ी जीत हासिल हो गई। एकदम 3/3 में 1/3 वोट अकेले बीजेपी सरकार को आई है। अगर बीजेपी सरकार चाहेगी तो वहाँ अकेले अपनी सरकार बना सकती है, उतना सीट बीजेपी के पक्ष में है। क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं होगा? बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव नहीं, मतलब सरकार नहीं बनाएगी। क्यों, क्या और सभी पार्टियों को भी तो साथ लेने चलना है। आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट रखते हैं तो हमको भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट रखते हैं। और बीजेपी अकेले बनाएगी तो दिक्कत फिर में हो जाएगा। महाराष्ट्र में सभी को पद देना, वहाँ पे महाराष्ट्र में मिलजुल के बढ़िया सरकार बनेगा। और झारखंड में भी मैं मानता हूँ कि बीजेपी की जीत हुई है। जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, जैसे करारी हार राजद को मिली है, तो लगता है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो पाएगा? नहीं, ये उपचुनाव है, इसको परिणाम नहीं माना जाए 25 का। नहीं, मैडम साइन करके दे दूं कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। साइन करके दे रहे हैं, साइन करके दे दीजिए। प्रशांत किशोर भूमिका निभाया है बीच में, यानी हारे हैं तो प्रशांत किशोर की वजह से वोट काटा है। मैडम सुपोहा से चलनिया के कहा में अपने 76 महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी आंकड़ा को अकेला नहीं छू रही है, उनको अजीत पवार या एकनाथ शिंदे किसी को लेना पड़ेगा। और निश्चित है कि अजीत पवार को रखिए। आज का न्यूज सुना है, शिंदे को देखे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले सरकार बना सकता है। कितना लाई? 126 पूरा 288 को सीटें, 218 को सरकार कितना बनेगी? कांग्रेस की 70 को सीटें हैं सब मिला के। 142 चाहिए ना जी, तो अजीत पवार को हटाएंगे, एकनाथ शिंदे को ही हटाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ऊपर ले गए, एक के बार छोड़ देंगे। कहाँ चूक हो गई राजद से, कहाँ चूक हो गई? तीनों सीट हार गए। राजद से चूक हुआ, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इसका एक्टिव नहीं है। हाँ, कुछ अंदर संगठन का कुछ कमी है। और कुछ प्रदेश राजद साहब को बुलाया गया मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए। ओसामा साहब का मैजिक नहीं चला क्या? ओसामा साहब कल का बच्चा है, वो थोड़े लीडर बन जाएगा। कार्यकर्ताओं का दोस्त क्यों दे रहे हैं? कार्यकर्ता तो इनके ऐसे है कि मार कर लेंगे, कार्यकर्ता का दोस्त दे रही है। बताइए, आप अपना दोस्त नहीं देंगे, ठीक है? बांटोगे तो काटोगे। बीजेपी समझाने में कामयाब रही है, वो बताइए। 25 में सुधार होगा उसका। हाँ, सरकार बनेगी। वोट काटवा जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के, का मैंने इमामगंज में जो पासवान जी वोट लाए, जो पासवान जी जितेंद्र पासवान, तो पासवान का वोट का मैंने आरजेडी का था, तो सारा पासवान का वोट लिए। आरजेडी हारती है तो किसी और के माथे पे फेंक देती है। हाँ, माथे पर फेंक दिया। और जैसे यहाँ पर जो बेलागंज में है, ठीक है, मुसलमानों का वोट लिए अमजद अली खान लिए, तब भूमिहारों का भी काम नहीं वोट लिए हैं। वो भी 50% भूमिहारों का भी वोट लिए हैं। तो भूमिहार का वोट का इम्पैक्ट जो आज बोल रहे हैं कि मैंने वोट का कहाँ रामगढ़ से कहा। हाँ, रामगढ़ में तो सब यादव का वोट ले लिया है बसपा, तो वो कहे कि वोट काटवा था। राजद पर जो वहाँ के यादवों ने भरोसा किया, न मुसलमानों ने भरोसा किया। इस बार सच्चाई यही है कि यादव नहीं दिया रामगढ़ में वोट, एक भी वोट नहीं रामगढ़ में मिला। मैंने तेजस्वी यादव का वोट, अजीत सिंह थे। हमारे राजपूत भाई बटे राजद को वोट दिए और बीजेपी को भी वोट दिए, लेकिन यादव एक तरफा वोट दिया पूरा।